वेलकम टू इजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 15, ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रैक्टिस सेट 36। कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। तो देखो, यहाँ पे देखो, सब क्वेश्चन फर्स्ट देख लेंगे। ये फिगर जब ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल क्यू के पास ये 90 डिग्री का सिंबल है। ये यानी कि 90 डिग्री का सिंबल, यानी एंगल क्यू कितना है? 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ कम टू द सब क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पे देखो, ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल वाई 125 डिग्री का है, यानी कि ये 90 से ऊपर है और 90 से मोर देन 90 डिग्री के जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। यहाँ पे 125 ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सो हम सिंपली लिख लेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नाउ कम टू द सब क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे देखो, ट्रायंगल एल एम एन, ये तीनों भी एंगल जो है एंगल एल एम एन, ये तीनों भी एक्यूट एंगल है। सो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो हम सिंपली लिख लेंगे ट्रायंगल एल एम एन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Observe the figure below and write the types of triangle based on its sides. तो सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ट्रायंगल ए बी सी की फिगर गिवन है और यहाँ पे 1 1 1 ये जो साइन है ये साइन इंडिकेट करते हैं कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए सी, यानी तीनों साइड्स यहाँ पे सेम है। तो वो कौन सा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल है? तो वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो हम सिंपली लिख लेंगे ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ कम टू द सब क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे देखो, ट्रायंगल डी ई एफ गिवन है और यहाँ पे डी को 1 साइन दिया हुआ है, यहाँ पे अलग साइन है और यहाँ पे भी अलग साइन है, यानी तीनों साइड्स के जो साइन है वो डिफरेंट साइन है। तो वो डिफरेंट साइन यानी कि इनके मेजरमेंट्स, इनके लेंथ जो साइड्स के है वो डिफरेंट है, इसलिए ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये हो गया स्केलन ट्रायंगल। सो हम सिंपली लिख लेंगे ट्रायंगल डीईएफ इज स्केलन ट्रायंगल। नाउ कम टू द सब क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे देखो ट्रायंगल यूवीडब्ल्यू, इसमें जो है तो साइड यूवी और साइड यूडब्ल्यू, इन दोनों को यहाँ पे दो दो लाइन से इंडिकेट किया है, यानी कि ये इंडिकेट करते हैं दोनों साइड्स के लेंथ जो है तो वो सेम है। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके टू साइड्स सेम होते हैं? तो ऐसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल यूवीडब्ल्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। Come to the question number 3. As shown in figure, Avinash is standing near his house. He can choose from two roads to go to school. Which way is shorter? Explain why. देखो, ये अविनाश है, उसका घर है और ए स्कूल है और ये रोड है। एक तो पाथ ए है, क्या वो ए बी और बी सी से सी तक पहुंचे स्कूल तक, या फिर डायरेक्टली ए सी चले जाए, ए सी रोड ए सी। तो हमें पता है इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। तो यहाँ पे ए सी हर वक्त जो रहेगा ये शॉर्टर रहेगा। सो हम सिंपली लिख लेंगे रोड ए सी इज shorter. Now come to the question number 4. The lengths of sides of some triangles are given. Say what type of triangle they are. तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे साइड्स गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ के हैं, सो दैट ये हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे,
ये 3.4, 3.4 और 5, यानी कि यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो 4.3, 4.3, 4.3, यानी कि यहाँ पे ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, सो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 3.7, 3.4 और 4, यानी कि तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है, सो दैट ये हो जाएगा स्केलर ट्रायंगल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। The lengths of three segments are given for constructing a triangle. Say whether a triangle with these sides can be drawn. Give the reason for your answer. यहाँ पे 1 से लेके 6 तक की सब क्वेश्चन गिवन है। तो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे वो लिख लेंगे। The sum of lengths of any two sides of a triangle is always greater than the length of third side. उसी के बेसिस पे हम जो है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, देखो 17 सेंटीमीटर हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, इसलिए हम लिख लेंगे देखो 17 सेंटीमीटर, और रिमेनिंग टू साइड्स कौन से हैं, 7 और 8। तो इनकी एडिशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, देखो 15 सेंटीमीटर, 7 + 8 हो जाएंगे 15, और ये 17 एज इट इज। क्या 15 ग्रेटर देन है, नहीं है ना, तो हम जो है तो लिखेंगे 15 इज नॉट ग्रेटर देन 17, so that this triangle cannot be drawn. Come to the question number 2. यहाँ पे देखो 7, 24 और 25, ये 3 साइड्स गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पे लॉन्गेस्ट कौन सी है, 25 है, और दो अदर टू साइड्स 7 और 24 है, इनकी एडिशन कर लेंगे और 25 एज इट इज लिख लेंगे। तो इनकी एडिशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो क्या 31 सेंटीमीटर ये ग्रेटर है 25 से, यस इट इज ग्रेटर, सो दैट हम लिख लेंगे देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर ये साइड्स गिवन है। हमें पता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड्स। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड 16 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 16 सेंटीमीटर और अनदर टू साइड्स की एडिशन करेंगे। वी नो दैट 9 + 6 कितना होता है, ये 15 होता है, ये 16 एज इट इज। क्या 15 सेंटीमीटर ये 16 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, नहीं है ना, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ग्रेटर, देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैनॉट बी ड्रॉन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर और 4.9 सेंटीमीटर, ये 3 साइड्स गिवन है। हमें पता है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड। इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 16.4, तो हम लिख लेंगे 16.4 और अनदर टू साइड्स की एडिशन कर लेंगे। एडिशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 13.3। क्या ये 13.3 16.4 से ग्रेटर है, नहीं है ना, सो हम लिख लेंगे इट इज नॉट ग्रेटर, देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैनॉट बी ड्रॉन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये 3 साइड्स है ट्रायंगल के। हमें पता है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड। इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 25, सो 25 लिख लेंगे और अनदर टू साइड्स की एडिशन करेंगे। इनकी एडिशन करने के बाद हमारा आंसर आ गया 35 और 25 एज इट इज। क्या 35 ये ग्रेटर है 25 से, यस, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक साइड 12 सेंटीमीटर की है, अनदर साइड 12 सेंटीमीटर और लास्ट साइड है 16 सेंटीमीटर की। अब हमें पता है
सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड्स। तो हम लॉन्गेस्ट साइड कितनी है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, उसको लिख लेंगे और अनदर टू साइड्स की एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद हमारा आंसर आ गया 24। क्या यहाँ पे देखना है और 16 एज इट इज लिखना है। यहाँ पे देखना है हमें क्या 24 एक ग्रेटर है ना? तो हम लिख लेंगे देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन।